स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन्सन फार्मासिस्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में आपका सैम्स फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है 14 फरवरी 2021 को। उसके लिए ये वीडियो रामबाण है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब शुरू करेंगे हम अपना आज का ये जो सेशन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है जा करके कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलिटिक। देखिए थ्रोम्बोलिटिक क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलिटिक, तो पहले तो आप आंसर देख लीजिए ब्लीडिंग। देखिए थ्रोम्बोलिटिक्स का मतलब क्या होगा जाकर के जो रक्त का थक्का नहीं जमने देंगे, ठीक है ना, थ्रोम्बोलिटिक्स। तभी तो इसका एडवर्स इफेक्ट आ गया जाकर के ब्लीडिंग। इसका एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग क्यों हुआ जाकर के आप बताइए। इसका एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग कब होती है, जब रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यानी थ्रोम्बोलिटिक क्या हो गया जाकर के ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल कंपोजिशन जो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा, ठीक है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा उसको कह देंगे थ्रोम्बोलिटिक। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिट्राल इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, आपको बताना जो ये सिट्राल है इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब मेजर केमिकल क्या है जो मुख्यतः पाया जाता है। तब आप आंसर करेंगे लेमन ग्रास ऑयल। मतलब सिट्राल इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब सिट्राल किस चीज़ का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। पूछने का मतलब इसका ये है कि जो सिट्राल है हमारा ये किस चीज़ का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब किस में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ में पाया जाता है। तब आप आंसर करेंगे कि लेमन ग्रास ऑयल में जो सिट्राल है हमारा वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द डोजेस फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग, द डोजेस फॉर्म इन विच, देखिए एक मिनट, द डोजेस फॉर्म in which fluid containing the drug is retained in the rectum for the drug to act either locally or systematically। कह रहा है ऐसा डोजेस फॉर्म बताइए जिसमें फ्लूइड जो कंटेनिंग ड्रग होती है, ऐसी ड्रग जो फ्लूइड कंटेनिंग हो, जो लिक्विड पोर्शन कंटेन करती हो, इज रिटेन इन द रेक्टम, रेक्टम में जब रिटेन होती है, ठीक है, फॉर द ड्रग टू एक्ट, मतलब किस तरीके का लोकली और सिस्टमेटिकली इफेक्ट शो करती है और किस तरीके का, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे रिटेंशन एनिमा। किस तरीके का नहीं, इस ड्रग को क्या कहेंगे, तो इस ड्रग को कहेंगे रिटेंशन एनिमा। देखिए जो रिटेंशन एनिमा होती है वो क्या होती है, एक ऐसी डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है, जो एक्ट करती है लोकली या सिस्टमेटिकली, ठीक। रिटेंशन एनिमा एक ऐसा डोजेस फॉर्म होता है जिसमें होता क्या है, फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग होती है, इसमें क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्या किया जाता है, रिटेन इन द रेक्टम, इसको रेक्टम में रख दिया जाता है, ठीक है, फॉर द ड्रग एक्ट आइदर लोकली और सिस्टमेटिकली। अब ये लोकल इफेक्ट भी शो कर सकती है और सिस्टमेटिकली इफेक्ट भी शो करती है, ठीक है। तो रिटेंशन एनिमा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट्स। आपको बताना है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड। देखिए पहली बात तो क्या है कि जो हमारा डोजेस फॉर्म हो वो सेमी सॉलिड हो, यानी ना ही लिक्विड पोर्शन हो और ना ही सॉलिड हो, बीच का हो, ठीक। विद हाई परसेंटेज ऑफ, मतलब जिसमें ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता हो किसका, इनसॉल्यूबल सॉलिड का, इनसॉल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट्स का, ऐसी मेडिकामेंट्स जो कि इनसॉल्यूबल हो, उसमें घुले ना। तो आप आंसर करेंगे पेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, कोरिएंडर लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ। आपको बताना जो कोरिएंडर लीव्स होती हैं वो किसका रिच सोर्स होती है, मतलब उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए, ठीक है। कोरिएंडर लीव्स आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कॉन्वीनियंट डोजेस फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स मटेरियल ओरली। कह रहे हैं कॉन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक कौन सा डोजेस फॉर्म है जिसमें हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, दे सकते हैं, पेलेट्स और ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूलर मटेरियल जो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स दाने वाले मटेरियल जो होते हैं, ओरली माउथ के थ्रू हम लोग दे दें, किस डोजेस फॉर्म के मतलब साथ दे सकते हैं, किस डोजेस फॉर्म के रूप में दे सकते हैं, तो आप बताएंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। देखिए आप लोग देखते होंगे जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि अंदर जो मेडिसिन होती है
वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होती है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ऐसे 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 है ना, ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। तो इन ग्रेन्यूल्स को हम लोग ईजिली दे सकते हैं किससे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से। किससे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। कह रहे हैं जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और ऑर्डर का मतलब ऑर्डर, और क्वांटिटी का मतलब जो उसका मतलब मात्रा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम, किसको कम होना चाहिए। मतलब जब आप किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं इकोनॉमिकली, मतलब पैसा तो खर्चा ही होगा। तो अगर आप सपोज दैट अपने किसी फर्म से, अपने किसी मेडिकल शॉप से आप ऑर्डर देंगे, तो आप क्या देखेंगे उसमें, मतलब जब हम ऑर्डर दें ना तो क्या चीज़ देख करके ऑर्डर देंगे, मतलब क्या मिनिमम होना चाहिए। तब आप आंसर करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मतलब जो हम ऑर्डर दे रहे हैं वो कॉस्ट और उसको कैरी करने का जो कॉस्ट है उसको मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये DSBM का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम्स के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन। आपको होता है ना ओलियोगम रेजिन, इसमें से कौन सा है। सीधा सा आंसर है मिर्र। मिर्र जो होता है ये जो है ओलियोगम रेजिन होता है। ठीक है, ओलियोगम रेजिन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। द ब्रेक डाउन ऑफ अ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स इज नोन एज। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट, टैबलेट का ब्रेक डाउन हो जाना किसमें, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में या ग्रेन्यूल्स में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जो टैबलेट होती है उसका डिसइंटीग्रेट होगी, टूटेगी तो सीधी सी बात है स्मॉलर पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। The extent to which a patient's medication taking behavior coincides with the intention of health advice is known as। देखिए, जब किसी भी पेशेंट्स को कोई दवा दी जाती है तो उसको एक एडवाइस दी जाती है कि भैया दवा के बारे में किस तरीके से खाना, कैसे खाना है और कब खाना है। तो इस चीज़ को जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर बताता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडहेरेंस। ठीक है, एडहेरेंस। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप जब हॉस्पिटल फार्मेसी का पोर्शन पढ़ेंगे, डिजीज़ वाला पोर्शन नहीं, तो आप उसमें एडेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइड है जो प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका जो होता है हमारा, उसमें कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे लोगानिन। लोगानिन। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। लोगानिन से तो मतलब खासकर क्वेश्चन देखा ही जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है आपका। जिसको आपको याद करने की ट्रिक्स मैं बता दूं कि लोगानिन आपसे पूछा जाएगा है कि ग्लाइकोसाइड, पहले तो आप ग्लाइकोसाइड समझ लीजिए। ग्लाइकोसाइड क्या है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। अगर आपसे नक्स वोमिका का नाम ले लिया जाता है और पूछा जाता है ग्लाइकोसाइड, कौन सा ग्लाइकोसाइड नक्स वोमिका में प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे लोगानिन। लोगानिन। अब इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो लोग होते हैं, जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं और जिनके पास कुछ होता है, मान लीजिए जिनके पास समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ है, तो आपको नक्शा बहुत दिखाएंगे, बड़ा नक्शा दिखाएंगे, है ना, कि नहीं हमारे पास ये चीज़ है। देखिए, याद करने का तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। तो क्या होगा कि लोगानिन ऐसे लोग जिनके पास कुछ हो, यानी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, उनके पास कुछ समथिंग न्यू है। ठीक है, नक्स भूमिका की बात हो रही है। ठीक है, तो नक्स भूमिका में कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो नक्स भूमिका क्या करेगा, नक्शा दिखाएगा। तो लोगानिन यानी जो लोग होते हैं वो नक्शा दिखाते हैं, नक्शा दिखाएगा कौन, लोग। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। Which of the following uses the violent turbulence of the air and steam to reduce the particle size by interparticular attrition। देखिए क्या होता है, कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वायलेंट टर्बुलेंस ऑफ द एयर, ठीक है, एंड स्टीम, मतलब एयर और स्टीम का, टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पर्टिकुलर एट्रिशन। जो पार्टिकल साइज होता है उसको इंटर पर्टिकुलर एट्रिशन से जो है रिड्यूस करने का। तो आप बताएंगे फ्लूइड एनर्जी मिल। ये देखिए, फ्लूइड एनर्जी मिल आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो फ्लूइड एनर्जी मिल में इंटर पर्टिकुलर एट्रिशन होता है, इंटर पर्टिकुलर एट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये जो है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल का जो प्रिंसिपल होता है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेज सेकंड रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म का फेज सेकंड में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, आप बताएंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब जुड़ जाना। ठीक है,
बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा इक्विपमेंट ऐसा है जिसको मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं? आप बताएंगे ऑटोक्लेव, ठीक है। और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर क्या होता है? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। देखिए ये रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया था, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक मिनट रुक जाना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ अ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज़ गुड सॉल्युबिलिटी। देखिए कह रहा है कि आप कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इंक्रीज सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों बाय द एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, मतलब वाटर मिसिबल सॉल्वेंट ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो वाटर मिसिबल हो, ठीक है। इन विच द ड्रग हैज़ गुड सॉल्युबिलिटी, और जिसमें जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़िया हो। तो को सॉल्वेंसी में क्या होता है कि को सॉल्वेंट हमारा होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल क्या होता है हमारा? ये को सॉल्वेंट होता है। तो बस इसी की बात हो रही है कि अल्कोहल की जगह फिर वाटर की जगह हम लोग अल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।